भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सबको प्रणाम। क्रमशः आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 7 से लेकर 12 तक, उसको थोड़ा करीब से दें। और यह 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। ज्ञान मनोमय कोश का क्षेत्र है और विज्ञान विज्ञानमय कोश का क्षेत्र है। चेतन मन अचेतन मन दोनों को लिंक हम लोग करें तो सुपर चेतन को व्यवहार में लाने में दिक्कत नहीं होगी, यानी वेदांत को व्यवहार में लाने में दिक्कत नहीं होगी, उपनिषद को पीने में। ये ज्ञान विज्ञान मिलकर करता है क्या कि अचेतन मन में दबी पड़ी हुई अचेतन के दो पार्ट हो गए, अवचेतन सुपर चेतन। अवचेतन में हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं जो हमें जीवन को ऊपर उठाने में सहयोग करें, पिछले जन्मों से लिए हुए। पिछले अध्याय में आया अर्जुन के प्रश्न का एक था कि यदि इस जन्म में हम साधना कर रहे हों पंच कोशों की, पंच प्राणों की, अपनी चेतना के परिष्कार की, और बीच में मर गए तो फिर क्या होगा उसके बाद। इसीलिए भी अध्यात्म में लोग इस उद्देश्य इस भय से भी कुछ लोग अध्यात्म में नहीं प्रवेश करते। बड़ा लंबा है, पता नहीं जन्म में महात्मा बनेंगे नहीं बनेंगे, देवता बनेंगे नहीं बनेंगे, लंबी प्रक्रिया है। इसी तरीके से आयुर्वेद आयुर्वेद साइंस आयुर्वेद साइंस में लगता है कि पता नहीं अभी जड़ी बूटी कई दिन मिलेगा, कई दिन दुख में कराहेंगे, आज खाए तो कल फायदा करेगा कि नहीं, कितना टाइम लेगा। तो टाइम टेकिंग के भय से आदमी अच्छे लाभ को भी छोड़ देता है, तुरंत फुर्त में शॉर्टकट हमको घायल कर देता है। अभी डॉक्टर साहब सब कोई दवाई दीजिए, अभी अभी का अभी ठीक हो जाए, तो वो एक करता है। उस हालत में चिकित्सक क्या करेगा? वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाला, धारा मोड़ में इस रोग को उधर मोड़ दे। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, ये वाला तो ठीक हो गया, लेकिन एक नया रोग इधर से आ गया। तो वो उस हालत में तुरंत फुर्त में धारा ही मुड़ी जा सकती है। उस वेग को, रोगों को, टॉक्सिन को सारा निकालना, क्लीनिंग करने में टाइम टेकिंग लगता है, रेचन प्रक्रिया से हटानी पड़ती है, वो लगना पड़ता है। और वही देखिए नेचुरोपैथ और लंबा टाइम लेता है, क्योंकि नेचर के साथ तालमेल बिठाने में अननेचुरल रहन सहन, खान पान, हैबिटेड होकर के हमने अपने आप को विद्रूप कर लिया है, बिगाड़ लिया। तो फिर से तालमेल बिठाने में, क्योंकि शरीर के सारी कोशिकाएं सर्केडियन सिस्टम एक होता है, एक सुर ताल में काम करती है। और सुर ताल बिगड़ गया हो, पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए लोग आ जाते हैं सीखने, तो फिर उनको सीखे हुए को, पिछले सीखे को भुलवाने में शिक्षक को अधिक टाइम लगता है। एक शिक्षक के पास गए छात्र की, हम तो पहले से इतना पढ़ लिए हैं, तो अब तो केवल उसी कक्षा में हमको जाना है कि नहीं, तुम्हारा फीस अधिक लगेगा कि तुम पहले से व्हाइट बोर्ड पर पता नहीं क्या क्या चिन्ह इधर से उधर खरोच कर दिया है, परमानेंट मार्कर से लिख दिया गया। जब तक उसको मिटाएंगे नहीं तो अगला कुछ डालेंगे नहीं। कोरे कागज वाले गुरु से अधिक पा लेते।
निर्मल, निश्चल। तो उसको बनाने की प्रक्रिया में अध्यात्म में एक अस्थाई समाधान है। संसार की समस्याएं अनेक, समाधान एक अध्यात्म। इससे पता चलेगा इस 7वें अध्याय से। और यह यदि समझ में आ गया इस सूत्र को, 7वें वाले अध्याय को, तो संसार में भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। भटकाव रुकेगा, भ्रम के भटकावे छोड़ो, साथ प्रभु का। तो देखिए कैसे 7वें वाले मंत्र में हम देखें, तो उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे साथ साथ। ठीक, तो आते हैं, हम भी खोल लेते हैं आपका फाइलिंग। 7वां अध्याय को खोल रहे, ये पीडीएफ भी हुए। ठीक है। चलिए 7वें अध्याय का 7वां लोग देखा जाए, उसको टुकड़े टुकड़े में हम लोग उच्चारता है ताकि पढ़ने से। इसमें बता रहे हैं आगे क्रम में, कल के बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, मत्तः मत्तः परतरम नान्यत्। बोलिए, 8 अक्षर एक साथ पढ़े हम लोग। ये अनुष्टुप छंद में है। तो अनुष्टुप छंद में 8 चरण के 4 चरण हुए, 8 अक्षर का। तो 4 खेप में उच्चारण करें तो सरल हो जाएगा। और अनुष्टुप छंद सबसे सुगम होता है, नहीं होता, एक सुगम संगीत, ताकि सबके लिए बुद्धगम है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। अब इसके शब्दों को हम लोग देखें क्या कह रहे हैं इसमें। मतः, मुझसे, परतरम, और कोई श्रेष्ठ दूसरा नहीं है इस सृष्टि को विलीन करने में। उसके पहले वाले सूत्र में है ना कि हे अर्जुन, ये सारे सृष्टि को प्रभाव करता हूं मैं ही और विलीन करता हूं मैं। तो कोई और पदाधिकारी नहीं है काम करने वाला, मैं ही करता हूं, मैं सफाई। तो फिर दो आएंगी बातें। तो फिर दो जहां पर हुए तो वेदांत का इसमें दो हो जाएंगे, तो फिर दोनों में कौन बड़ा है, फिर यहां पर आएगी दिक्कत। दो हैं, ये रास्ता दुमहान पर पहुंच गए, तो हमारे लक्ष्य को इन दोनों में से कौन। फिर वहां भटकावा दिया, हर दो के बाद भटकावा आएगा जहां चौराहा मिलेगा। और यदि कोई वहां बताने वाला ना रहे तो फिर यात्रा हो सकता है कि बारात भटक जाए। हाँ, घूम रहा है बारात, पहुंचना था इतना, पहुंचा 2 बजे, इस गांव में जाना था, छोटकी छोटकी फलाने गांव में चला गया। होता है ना, बड़की रामपुर, छोटकी रामपुर, कहीं के कहीं चला जाता है बारात। तो ये जहां चौमुहान होते हैं वहीं पर ऋषियों ने एक संस्कार की व्यवस्था की। अनगढ़ खदान में से अनगढ़ रॉ मटेरियल निकला। शूद्रास्तु जन्मना सर्व, गायत्री महाविज्ञान का सूत्र है कि जन्म से हर कोई अनगढ़ होता है। वहां शूद्र का अर्थ रखा गया है अनगढ़। शूद्रास्तु जन्मना सर्वे पाश्चाद यान्ति द्विजन्मताम, बाद में द्विजत्व को प्राप्त होता है। गलाई ढलाई के प्रोसेस में जाना द्विजत्व की प्रक्रिया। जो अशुद्धियां हैं उसको हटाई जाए और शुद्धियों को उसमें से निखारा जाए, उसको संभाला जाए। गलाने क्रम में कहीं पर शुद्धियां भी गल के ना निकल जाए। देखते फिल्ट्रेशन ऐसा किया जाता है कि काम की चीजों को रोक दे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये अर्ध पारगम्य। सफाई करना, चले घर की सफाई करिए जी, दीपावली पर्व आ रहा है, हल्की पूरा साफ कर दीजिए। तो कहीं ऐसा नहीं कि नया टीवी वगैरह फ्रिज लाया था उसको भी फेंक आया डस्टबिन में, नहीं। आप ही नहीं कहते कि पूरा साफ कर देना। ये वो अपने विवेक से रहना रखना पड़ता है कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें उपयोगी, उसको संभाल लें। उसको कहेंगे सस्टेनेबिलिटी। और कौन कौन अब आगे नहीं चल सकता है उसको हम रिसाइकलिंग में डालें, वो भी फेंके नहीं।
रिसाइकलिंग में करें, क्योंकि ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, आइंस्टीन का कहना था कि ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा है, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते और रूपांतरण कर सकते। पादवश्य विश्वाभूतानि पुरुषत्व में त्रिपादश्यामृतम देवी, 3 हिस्सा तो इसको छूता ही नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। त्रिपाद ऊर्ध्व उद्दैत पुरुष, वो इसको सिर्फ पादव से जो एक हिस्सा है, यह अभवत पुनः, बार बार इसी में रोटेशनल प्रक्रिया चलती, उसी ऊर्जा को गला करके नए गहने बनाना, पुराने गहने को ही गला करके नए बनाए जाएंगे। तो ये गलाई ढलाई की प्रोसेस की प्रक्रिया चल, तो यहाँ पर कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। जिस चीज को हम मल और वर्ज्य पदार्थ मान करके शरीर से बाहर निकाल दिए, गोबर निकाल दिए, मल निकाल दिए, कृषण कर दिए, वही मल ही बल है, सॉरी मल ही बल है, तम है ना वो, तो तम बल को कहते हैं। अपने शरीर से तो निकाल दिया, अब देखिए अपने लिए भी नहीं तो दूसरों के लिए भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा ब्रीथ आउट के माध्यम से, पौधों के लिए अमृत है कि नहीं? कितना सिम्बोयंसी है, सहजीवी। हमने अपना वर्ज्य आपको दिया, वो भी दिया, कीमती चीज नहीं। बदलो, खराब, टूटल फूटल, बटलो ही बर्तन नहीं आता है, सब ठठेरा बदलने के लिए। इतना रिसाइकलिंग बढ़िया है कि हमने अपने जो बिल्कुल खराब था उसको दिया, तो एक अमृत के, उसके लिए अमृत है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए अमृत हो गया, इसमें से लिया, सूर्य से किरणें लिया, धरती से पानी लिया, और हमके लिए कितना शानदार फल फूल दे रहा है, कितनी ऑटोसेशन। और उसका जो फेंकाऊ था ऑक्सीजन, हमारे लिए अमृत बना। इसको सहजीवी कहते हैं, सिम्बोयंसी। एक भी इसमें क्रिया घट जाएगी तो प्रदूषण होगा। आज पॉल्यूशन फैलने का यही कारण है कि उसमें एक का अनबैलेंस हो गया, वृक्षों की कटाई वगैरह होने से हम अनबैलेंस हो गए। तो जो इसको जानते हैं ज्ञान विज्ञान को, सैटेलाइट छोड़े आकाश में गया तो पृथ्वी के ओजोन लेयर को भी पार करके गया। तो जो रक्षा कवच था, तो जहां से फोड़ा वहां कुछ चिथड़ा हो गया होगा। जो गर्भ के जो रक्षा कवच थे, तो बार बार छोड़ेंगे तो सब चिथड़े फिथड़े हो गए, रफू करने की कोई व्यवस्था नहीं रखे, और छत ही को फोड़ फाड़ दिए, तो ऊपर से घातक किरणें आकर पृथ्वी और रोगों को पैदा करेंगे। घातक किरणों से रक्षा करता है। माँ के ओबुम्ब में, गर्भाशय में जो एमनियोटिक फ्लूइड है प्लस गर्भाशय की थैली है, बाहर के झटकों को रोकता है। पानी के भीतर में उतना भारी वजनी है, 8 पाउंड या जितना भी बच्चा पल रहा हो, यदि पानी नहीं रहता तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को देखे कि पानी में वेटलेस हो जाता है वस्तु में, कितना प्रॉब्लम होता है सारी चीज। और उसको थोड़ा सा भी लीक हो जाए तो पानी बह जाए तो वहां पर उसका संकट। तो रक्षा कवच को फोड़ डाला हमने, सिर्फ ये जानकारी थी बाह्य की वस्तुओं को, उसके विज्ञान, पीछे के विज्ञान को नहीं समझे। यहाँ पर विज्ञान माने ये नहीं आएगा स्थूल फिजिकल, फिजिकल को हमेशा ज्ञान कहते हैं, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड काम कर रहा है कि सूक्ष्म जगत में क्या होगा, उसको विज्ञान कहा है। परा साइंस दो कहा है ना, मेरी एक परा और एक अपरा है विद्या। तो अपरा में रखा स्थूल, तो स्थूल का लाभ हमने तो देखा, यहाँ जाएंगे वहां टहलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ऋषि लोग क्या करते थे, स्थूल और उसके पीछे के पूरे के साइंस को समझकर तब अपने क्रियाकलाप को रखते थे, ज्ञान विज्ञान जो होना। उस हालत में सवाल ही नहीं है कि साइड इफेक्ट हो। साधनाएं सब अच्छी है, साबुन का काम ही सफाई करना, योग साधना का काम ही है कुछ न कुछ लाभ देना। अब एक होता है कि ऐसा साबुन जो कपड़े को नहीं फाड़े, कास्टिक कम हो, शरीर पर खरोंच ना हो, उसको बेहतर कहा जाएगा। तो संसार में बेहतरी का सिद्धांत काम करता है, इसको कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। इससे वो बेटर है, इस नौकरी से वो बेटर है, और सुविधा है, और ये लाभ है। तो बाहर के जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वर्तनी, वो सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करते हैं
ठीक। लेकिन ये जो सापेक्ष निकला है, एक ऐसे तत्व से निकला है जो कि निरपेक्ष है, सब में है, लेकिन वो ये सब नहीं है। इस सब साइंस को यहाँ पर बता रहे हैं। अभी पीछे वाले में देखिए, यहाँ पर आप बता रहे हैं, मतः मुझसे परतरम श्रेष्ठ। बृहदारण्यक उपनिषद की एक बात अभी याद आ गई इसमें। याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी का आपस में प्रश्नोत्तरी चल रहा है। तरह तरह पूछ रहा है, ये है तो इसका इससे श्रेष्ठ कौन है? तो वो इसको बनाने वाला श्रेष्ठ होगा। पृथ्वी को जल, जल से निकल गया, ठीक है, साइंस वो भी तो विदुषी है। गार्गी असामान्य में से थे, जो याज्ञवल्क्य ऋषि को भी पसीने निकालता है। सुलभा एक ऐसी महिला रही है बहनों कि जो राजा जनक को भी पसीने निकाल देते। कहा कि मैं विद्या को अपमानित नहीं कर सकती, मैं उसी छात्र से, उसी विद्यार्थी से, उसी युवक से शादी करूंगी जो कि मुझसे बेहतर ज्ञान रखता। यानी हमको शास्त्रार्थ में हरा दे, आत्मज्ञान है, उपनिषदों के ज्ञान में हरावे, ज्ञान को अपमानित नहीं होने दे। ठीक विद्युत्मा और तुलसीदास की तरह। तो कहा कि ठीक है। जनक ने कहा कि तुम ये अनेकों ब्रह्मर्षि छात्रों को हम भेज देंगे, ऋषि पुत्रों को। शास्त्रार्थ चला, सब हार गए, टिके नहीं। और भी आए कोई पुरुषों के समाज में। ऐसे बात सुन करके सुलभा राजा जनक को बड़ा अभी हुआ कि हमारे राज्य को, हमारे शासन व्यवस्था को धिक्कार है, जो कि ज्ञान विज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर रखती। एक नारी शक्ति पुरुष शक्ति को ललकारे, क्या छात्रों में नहीं ऐसा? तो कहा कि हे सुलभा, हमको लगता है कि अब हमें शास्त्रार्थ करनी पड़ेगी। मंजूर है? कैसे सुकन्या ने चयन ऋषि से शादी कर लिया। हमको तो ज्ञान को, हमको शरीरों से नहीं, हम ज्ञान की उपासिका हैं, हमारा ईश्वर ज्ञान है। तो जब वो भी करने लगे शास्त्रार्थ, तो कहा जाता है कि उनको पसीने छूट गए। अंत में सुलभा ने कहा कि आजीवन बैचलर रहूंगी और पुरुषों को ज्ञान दूंगी। ये देखिए, वद नारी बिना पुण्यो निर्माता मनुसंतते। है मनुष्यों, विचार करो, नारी के सिवा कौन हुआ है यहाँ पुरुष का निर्माण करने वाला? और महत्वम रचना सकते स्वस्य नारिया ही गया था। इस महत्ता को नारियों को समझना चाहिए कि मुझ में इतनी शक्ति है और मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, और राष्ट्र को जरूरत है एक तेजस्वी संतति की। आओ गढ़े संस्कारवान पे, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हो और उसका प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा हो, उसको संस्कारी कहेंगे। व्यवहार में आ जाए। उत्कृष्ट साधनम संस्कार। कोई भी अनगढ़ चीज है, पिछले जन्म से अनाप शनाप आदतें लेकर आ गए। पक्षी वाला जो नहीं होंगे तो कुछ न कुछ तो आदत होगा, चाहे कहीं बीट करने वाला। कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। जितने भी प्लांटेशन हम लोग देखते हैं बाहर में, पीपल वहाँ तो बदार वहाँ, कौन गया लगाने? पक्षी यहाँ से बोदा खाए पीपल का, कहीं पर उसका उल्टी कर दिया, वहां पर फल फूल गया। डिस्पर्सल ऑफ सीड कहा जाता है। जानवर टहलने चराई पर निकलते हैं तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जो उसके शरीर में चिपक गए और वहां जाकर झड़ के गिर गए। तो डिस्पर्सल अच्छाइयां तो भीत है, उन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस में उन्हीं की बड़ी भूमिका है। काक बलि किया जाता है, खाली क्या कौआ की तरह काँव काँव कर रहा है। मलिनता निवारक भी है, ये गुण क्यों नहीं देखते? तो कोई भी ऐसा घटक नहीं है जिसमें कि प्लस माइनस दोनों ना हो। तो अब उसमें रहेगा कि उत्कृष्टता, उसको संस्कारित करना, कि जो उपयोगी तत्व है उसको हम विकसित करें। कल्टीवेशन इसको कहते हैं। कल्टीवेशन से कल्चर बन गया, कल्चर को संस्कृति कह दिया गया। संस्कारित करें, चावल को संस्कारित करें। क्या उसमें खादर खुदर कंकड़ वगैरह कहीं हो तो उसको चुनकर बाहर निकालें। तो इसी तरीके से जो बात आ गई, तो ज्ञान के अभाव में कष्ट होता है और विज्ञान के अभाव में आत्मिक कष्ट होगा। ज्ञान के अभाव में भौतिक कष्ट होगा। खाना है कुछ, खा लिए कुछ, जानकारी नहीं। रोड पर बाएं चलना है, अकड़ के दाएं चल रहे, स्वतंत्रता मिल गई।
बोलना था कुछ, बोल दिए कुछ, बाद में कहते फिर ये हमको हमारा ये भाव नहीं था, अब कहते फिर ये अभाव भाव करते रहे। तो ये इसमें बात आती है। तो बहिरंग के क्रियाकलाप भी होते हैं जिसको शास्त्र कहते हैं, बहिरंग व्यवहार को शास्त्र कहते हैं, और अंतरंग पुरस्कार को, जो अंतरंग की आत्मा है, उसके अध्ययन वगैरह को श्रुति कहते हैं। अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें बसे शास्त्र, श्रुति, गीता, देखते हैं ना। तो ये इसमें हम देखें क्या बोल रहे हैं इस गीता में, जो भगवान के मुंह से निकली है। मतः परतरम, इससे श्रेष्ठ कौन है? आकाश गया, आकाश से श्रेष्ठ कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा मन है। मन को कहां से बना दिया, कहां से निगल कर किसने उल्टी कर दिया, मन आ गया, किसने बना दिया? बुद्धि ने बना दिया। बुद्धि को किसने बना दिया? प्राण ने बना दिया। प्राण को किसने बना दिया? आत्मा को ने बनाया। आत्मना ऐसा प्राणो जायते, आत्मा को किसने बना दिया? परमात्मा को किसने बना दिया? कहा कि हे गार्गी, इससे आगे मत पूछ, नहीं तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। कहीं तो लास्ट करना पड़ेगा, अंतिम कारण। तो यही बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पर, मतः मुझसे, यानी कि ब्रह्म से, परतरम दूसरा कोई अन्य कारण नहीं है जो कि और विलीन हुआ। वो कहाँ विलीन हो जाएगा? उसको कौन विलीन करेगा? कहीं तो लास्ट रखना पड़ेगा, और यही अंतिम कारण है। यहाँ परतरम का अर्थ ये बता रहे, मतः है मुझसे, परतरम अन्य, इसलिए ब्रह्म योनि शब्द आता है ना इसमें, ब्रह्म योनि नमस्तुते। आयात वरदे देवी त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंसा माता ब्रह्म योनि नमस्तुते। तो वह एक ऐसी योनि है जाकि जहां से अव्यक्त भी निकलता है। सूत्र में परब्रह्म शब्द को लिया गया। अच्छा, ब्रह्म के साथ हमें एक और आता है परब्रह्म शब्द, गुरु रेव परब्रह्म, कल की कक्षा में आई थी बात। तो परब्रह्म ही गुरु है। एवं का मतलब, वो साक्षात का मतलब जहां कह दिए, इसका मतलब है कि कोई और है। इसलिए सूत्रों को उसमें ये किया गया है, रिफाइंड थोड़ा। परब्रह्म ही गुरु है, देखते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु ब्रह्मा को यदि अन्वयीकरण से हम पढ़े तो ब्रह्मा गुरु, विष्णु गुरु, शिव गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, ब्रह्मा गुरु, विष्णु गुरु, शिव गुरु, परब्रह्म गुरु। यानी कि इन तीनों लोग विलीन हो जाते हैं जहां पर, वही असली प्रकाशक है। क्रमशः क्रम दिया है। सारे सृष्टि को प्रकाश देने वाला कोई एक सत्ता है। कहा कि यहाँ पर मतः परतरम न अन्य किंचित धनंजय। आगे देखिए यहाँ पर ये मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, मुझ में ये सारा संसार पिरोया गया है मड़ियों की तरह। अलग अलग दिख रहा है फूल, मड़ियों के मन के अलग अलग। कुछ ऐसे भी माला बनाए जाते हैं, इसमें वैरायटी वैरायटी फूल लगाए जाते, ऐसा भी होता है ना माला। और उसमें तो जितने भी सृष्टि का एक घटक दूसरे से नहीं मिलता है। यह साबित करता है कि सब में एक ऐसा तत्व है जो अद्वितीय कहलाए और द्वितीय, जिसका दूसरा कॉपी ना हो। और अद्वितीय सिर्फ ब्रह्म है ना। एक अद्वितीयपन है। जितने हैं अरबों मनुष्यों की संख्या है, देखिए अंगूठे तक का निशान नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि जैसा है, लग रहा है अंगूठा, अंगूठा अंगूठा छाप। अंगूठा छाप में भी उसका विचित्र छाप है, वो डिजाइन है, साधारण नहीं है। देखते फिंगरप्रिंट से नौकरियों में हाजिरी दिए जा रहे हैं, सब हो रहा है। आप कहीं पर से खोल रहे हैं, कंप्यूटर खोल रहे हैं, सब कमाल की बात है ना। छोटे से बारकोड में स्कैनिंग करके सारे के सारे लोग अरबों को काम ले रहे हैं। डिजाइनिंग देखिए, इतना बड़ा कोई मेहंदी रचने वाला है जो कितने में से हजारों अरबों डिजाइन निकाल दे एक सिक्के के बराबर में।
हर पार्टिकल में एक बालू है, लगता है कि रेत में ढेर सारे बालू हैं। बालू कहने के लिए तो है बालू बालू, लेकिन हर बालू का कण एक दूसरे बालू से भिन्न है। साथ में बैठकर गोष्ठी सब कर रहा है। अद्वितीय, जो अद्वितीयपन है, ईश्वर का गुण है, उस सूत्र के रूप में हर जगह घुला हुआ है। और एक और गुण है उपधार्य, धारण करने के लिए। ये पांचों तत्व मिल करके कोई वस्तु दिख रहा है, चाहे सो ठोस हो या जल दिख रहे हैं, पांचों भूत दिख रहे हैं, भूत भूत भौतिक पदार्थ, उसमें पांचों है। जहां विजिबल है, विजिबल को कला कहते हैं। जैसे लाइट है, तो जो हमें लाइट, कॉस्मिक रेडिएशन भी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट भी लाइट है, गामा रेज भी लाइट बन रहा है, एक्स रेज भी हम उसको देख नहीं पा रहा है, लेकिन जिसको हम देख पा रहे हैं लाइट विजिबल, इसको कला कहेंगे। विजिबल लाइट को कला कहते हैं। तो कुछ किरणें मिल करके मोटी हो गई, और मोटी हो गई तो आंखों की पकड़ में आने लगे, ये बात स्पेक्ट्रा। तो ये जिस मिट्टी को हम लोग देख रहे हैं, ये तत्व, ये ढेर सारे पार्टिकल्स मिल करके बने हैं। देखते इसमें इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, स्पेस भी मिला हुआ है, पांचों तत्व हैं, वायु है, खाली है, जगह है उसमें। नहीं तो एक छोटे से परमाणु स्मॉलेस्ट में, उसमें इतना जगह कहां से कि इसमें सैकड़ों, दो कम से कम दो चार नहीं, इसमें सब टहल रहे थे, जिसे नृत्य कर रहे हैं, उतना तो जगह है। प्रकाश के वेलोसिटी से भी सब कुछ दौड़ने वाले सब है। और एक एक ऑर्बिट्स में कितना स्पेस भरा पड़ा है, तो मतलब कि आकाश भी है उसमें, वायु भी है, गति, अग्नि भी है, ब्लास्ट करने कितना लाइट प्रकाश, अग्नि ब्लास्ट करता है, आग निकल जाता है उसमें से। जल भी है, उसमें चिपकने का गुण होता है जल, जिसे वैलेंस वैलेंस वाला होता है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जल चिपकाओ, कहीं ना कहीं पर आता है, ऑर्बिटल एक दूसरे से मिल रहे कहीं ना कहीं पर। और भी एक बात बन जा रही है उसमें से, एक साजुज्यता जो बात बनती है, उसको वरुण कहते हैं, जुड़ना, चिपकना, जोड़ने, करने की क्रिया। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको वेद में वरुण कहा गया है, ये वरुण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अश्विनी कुमार कहा है वेद में। दो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है। विचारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बोला जाता है, तो उसमें एक चुंबकत्व भी होता है, प्रभावित कर लेता है जनमानस को। अश्विनी कुमार इसी से वो अपना काम कर लेता, जहां दो मिलकर के एक सत्ता बनाकर काम कर लेता। सरस्वती पुत्र, सरसता आती है, मधु मति, सत्य भी बोल रहा है मति, और मधु मीठी भी बोल रहा है। हम लोग का उल्टा है, नहीं जानते हैं तो इस ज्ञान विज्ञान को। सत्य तो कड़वी होती है, कड़वी लगे ही लगे, तो कड़वी जब लग रही है तो सत्य नहीं, ऐसे सत्य को नहीं बोलना। अप्रिय सत्यम न बुरिया, उसको फूहड़ कहा जाएगा, न कि सत्य कहा जाएगा। तो यह रहा वादे कि सत्य हमेशा मीठी होती है, यदि मीठी नहीं रहती तो सत्य पूजाता क्यों? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, फिर पूजाएगा क्यों? मीठा है बस। इसी को, टेक्निक को जो होता है, मेथड एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की शैली, सभी आएगी, सब साइंस आएगा अगले क्रम में। 8वें अध्याय तक में आते आते इसके भी साइंस को भी समझाएंगे। अभी हम लोग देखें, ये बता रहे हैं कि मई सर्वमिदम इदं सूत्रे मणिगणा। अच्छा, एक और बात देखिए, ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, यज्ञोपवीत संस्कार, शूद्रास्तु जन्मना सर्वे पाश्चाद्यांति द्विजन्मताम। द्विजत्व कैसे होगा? द्विजत्व संस्कार करने का प्रोसेस क्या है? गायत्रेव जना सर्वे, गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिया जाए, उपवीत से धारणा, और यज्ञोपवीत दिया जाए। तो वो धागा क्यों लपेट दिया? बेचारा टहल फैल रहा था, उसमें एक धागा लपेट दिया आपने, बांध दिया इसको। तो इसलिए कर दिया कि तुम इसको बंधन मुक्त होने के लिए तुम बराबर प्रयास करो लाइफ टाइम। इन जो होता है ना, अपने कर्ज, देवताओं का कर्ज देवता बनाओ, ऋषियों का कर्ज अपने को ज्ञान विज्ञान से धनी बनाओ, पितरों का कर्ज जो लोक सेवा में लग करके इतने सारे स्कूल कॉलेज बनवा दिया, हम क्या करें, केवल लाभ ले, प्लांटेशन वगैरह लगा दिया, हम लोग बचपन से इसको खाने लगे। तो इनको कर्जों के जो बंधन है, ऋणों के, इनको ऋण है, तो इसके फिलोसफिक भी हैं, प्लस वैज्ञानिकता भी है।
वैज्ञानिकता है, उसमें चार्ज किया जाता है, 5 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उसमें ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम प्रस्ताद, ब्रह्मा का तेज खींच करके डाला गया। रचनात्मक गुण ओम इदम विष्णु विचक्र में विष्णु को भी डाला गया। ओम नमस्ते रुद्रमन्य तो उसको भी डाला गया। ओम यज्ञेन यज्ञम, यज्ञ को, त्याग बलिदान को भी डाला गया। ओम आकर्षण रजसा वर्तमान, सूर्य को भी। ये पांचों देवताओं की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके, चार्ज पार्टिकल है, साधारण जन्य नहीं है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, चार्ज को पवित्र से जाकर, तो कोई उसको कुदृष्टि डालेगा तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको मार डालेगा। वो इतना कमाल का है सब। अब देखिए, सभ्य भाव, बाया कंधा, हृदय, और इधर से लगा रहे हैं, इसका विज्ञान देखिए, ज्ञान का। ये मल्टी प्लगिंग होता है ना, 3 फुटिया प्लग। क्रीड़ा स्थान है शरीर में। कोई बिल्डिंग बन गया तो पूछेंगे ना, इसका भोजनालय कहाँ है, उसका शौचालय कहाँ है, उसका वो कहाँ है, इसका कंप्यूटर कक्ष कहाँ है। तो ये ईश्वर के क्रीड़ा स्थल है। बायां कंधा हृदय स्थान, दाहिना कमर पॉइंट। गायत्री महामंत्र में देखेंगे कि एक एक अक्षरों को बताया गया है कि शरीर में ये सब रिमोट पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, उसको जोड़ता है, मल्टीप्लगिंग करता है सभ्य भाव से। जब तर्पण पिंडदान किए जाते हैं उस समय आचार्य बोलेंगे कि कब गले में लगाएं, कब बाएं करें, वो सब सिर्फ मल्टीप्लगिंग है, इधर से उधर शॉर्ट सर्किट करना। अब इसको लाभ लेकर के हम ज्ञान विज्ञान के धनी बन गए तो संन्यास आश्रम में उसको तोड़ करके हटाना पड़ता है कि अब हमको इसकी स्लेट पेंसिल सीढ़ी की जरूरत नहीं है। पढ़ लिए, समझ लिए, बन गए, अब उस किताब को दे दिया कि आने वाले छात्र पढ़ें। तो यहाँ कुछ भी कर्मकांड को स्थायित्व नहीं रखा गया है। फॉर द टाइम बीइंग उसको रखते हैं। मूर्ति पूजा, उपासना, कर्म कांडों के जो खीरा होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, बालक अवस्था से पढ़ करके थोड़ा आगे निकल जाए। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि मई सर्वमिदं प्रोतम। अब देखिए, संसार के हर पार्टिकल विनाशी परिवर्तनशील है। इसी में एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है। उसके साक्षात्कार परक अनुभव को ज्ञान कहते हैं। साक्षात्कार परक, केवल पढ़ करके नहीं समझना, बुद्धत्व को पाना, तब कहलाएगा कि आदमी ज्ञानी है। जो बाहर हम लोग प्रैक्टिकल शब्द में आता है, किंग ज्ञानम, ज्ञान क्या है। उपनिषद पूछता है कि ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो ज्ञान का एक ही सार्वभौम व्याख्या करता है कि संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता दौड़ रही है। इसके साक्षात परक अनुभव को ज्ञान कहते हैं। और जो इसका साक्षात्कार करा सके वह गुरु है। देखिए, तत्पदम, उस पद को, दर्शितम, जो इसी लाइफ में दिखा सके, वह गुरु उपास्य है। देखिए, वह दृष्टि। और उस सूत्र को, यत सूत्रम जगत इदम प्रोतम मणिगणा इवे तत्सूत्रम धारित योगी योगविद ब्राह्मण यति। इस सूत्र को जो धारण करता है वह योगी है, वह ब्राह्मण है, वही यति है। क्लियर, स्पष्ट। बाकी लोग तो सिर्फ ये कर्मकांडों का अभी तक से उसी के उलझन में पड़े। उस बुद्धत्व को कबीरदास ने उसको बताया कि यहाँ पर ब्रह्मसूत्र है। रविदास ने भी कहा कि हमारा यहाँ पर है जे गोपविद, भीतर है। तो उस सूत्र को धारण करना ही इति ब्रह्मविदो विदि, यही वेदांत का कथन है कि उस सूत्र को हमें धारण करना है। यहीं पर बोल रहे हैं कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगणा। एक बार रशियन साइंटिस्ट को शायद ब्रह्मचर्य में, और उसमें एंटोनी बोरेलोव, अलेक्जेंडर सप्तालोव, वो रशियन साइंटिस्ट थे, और उनका खोज था कि पूरे पृथ्वी पर अपराध वृत्ति क्यों बढ़ रही है ना, आक्रामकता, या फिर सुसाइड। बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी भी सुसाइड कर लिए। इसके पीछे मूल कारण क्या है। खोजते खोजते, ढूंढते ढांढते उनको चल पड़ा कि भारतीयों के पास इसका ज्ञान का कुछ सूक्ष्म ज्ञान जरूर होगा। तो उसी क्रम में पता चला कि अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन भी कहीं न कहीं पर गुरुदेव ने प्रयोगशाला खोली। युग ऋषि ने यहाँ के लोग देखें कि प्रयोगशाला की परखनली में भी भगवान होता है।
जब तक से प्रैक्टिकली प्रूव न कर। तो वो एक बात बन गई है कि जो भी हम मंत्र बोलते हैं, कैसे ध्वनि विज्ञान कौन कौन से चक्रों कैसे प्रभावित करता है, और उसके डिस्क रिकॉर्डर करके देखे गए, जो हवन किए जाते हैं उस पर से गैस एनालाइजर चैम्बर्स में जा जा करके और लिक्विड हो जाता था, और उसको फिर बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैक्टीरिया का कल्चर करके प्रैक्टिकल करके देखा जाता था कि इस पे कौन कौन से क्या है, उसको मिश्रण तैयार करके हम यज्ञोपैथी सिस्टम निकाले। तो जो हर चीज की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की प्रक्रियाएं चल रही थी, उसमें ये पाया गया कि यहाँ पर इस सूत्र में आकर उसका फल मिला, गीता में मिलकर समाधान मिला। उन दोनों वैज्ञानिकों को इसी सूत्र ने समाधान दिया, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। जैसे और कहा कि आदमी का जो भोजन है भक्ष्य मांसाहार कर रहा है, ठीक है, तो मांस खाने के लिए जरूरी है किसी डेड बॉडी को लाएंगे? जिंदा का तो नोच नोच के खाए नहीं होंगे, या तो पक्षियों को पहले मारे होंगे या फिर पशुओं को मारे होंगे। तो पशु पक्षी का मांस लाए। और कृष्ण ने कहा है इसमें गीता में कि यम यमापि स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम, आएगा इसमें कि जो जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ता है तो उसके जो रेडिएशन है उसमें चार्ज हो जाता है। तो देखे होंगे कहीं पर बकरा कट रहा, आप जाकर खड़ा होकर देखिए, खाइए या ना खाइए अलग बात नहीं है, रिसर्च के लिए केवल खड़ा होकर देखे। यदि कमजोर बकरा है तो उसको काटते समय को पकड़ता है, पकड़ेगा वो काटेगा, उसमें देखेंगे उसकी आंखें कातरता से सफेद हो जाती है कि हमें छोड़ दो, हम निरीह हैं, हमें कुछ नहीं गलती है, छटपटाता है, बाल बच्चे हैं सब कुछ। तो वो जब छटपटाता है और कातरता में, तो उसकी आंखें सफेद हो जाती है, चेहरे पीली पड़ गए, सफेद हो गए भय से। तो वो भय का, आत्महीनता के जो संस्कार है भय वाला, उसके भीतर में चला गया। और यदि मोटा और मजबूत आ गया है सामने शिकार, उसको पकड़ेंगे तो आंखें लाल कर देता है, छोड़ दो एक बार, खा जाएंगे सीधे तुमको। तो एक आक्रामकता के भाव से शरीर को छोड़ा। हम तो पॉलिथीन में ला रहे हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सल्ट्स ले जा रहे हैं घर। ये नहीं दिख रहा है कि एक आक्रामकता भी संस्कार ले जा रहे हैं या फिर दब्बूपन का ले जा रहे हैं। और उसके खाने से दो साइड इफेक्ट होंगे, जो सूक्ष्म संस्कार कहा जाता है, जैसा खाए अनुसार बने मन। प्रोटीन तो अपना लाभ देगा सच, लेकिन जो कारण गुण लेकर के आ रहे हैं, तो खाने वाला या तो दबु प्रकृति का बनेगा या फिर आक्रामक प्रकृति का बनेगा। दबु प्रकृति वाले आत्महत्या करेंगे, आक्रामक प्रकृति वाले हत्या करेंगे। तो टॉर्चरेंस का जो भाव बनता है, समझिए कितना सूक्ष्म विज्ञान रहा होगा ऋषियों का। और ये तरंगे न सिर्फ मांस में गई है, वो उसको कोई दीवार नहीं रोकता। पृथ्वी के भीतर में तरंगे जा जाकर कहीं पर ज्वालामुखी भूकंप सब करते हैं। तो ये जो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए कहा कि एक जगह यहाँ पर यदि कोई कील ठोका, एड़ी में कील चुभा, कांटे और आंख आंसू दे रहते हैं, सारे के सारे एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक की घटनाक्रम पूरे यूनिवर्स को पोल्यूशन करती है। एक ड्रॉप भी कोई पॉइजन डाल दे पानी की टंकी में, आखिर कुछ तो पोटेंशियल पॉइजन का तो है ना, हाईली पॉइजनेटेड है। पूरे संसार को भी पॉइजन कह दिया गया है। संसार विषम संज्ञकम, क्योंकि वो हमें जिस आनंद की खोज कर रहे हैं, वो आनंद देने के पहले ही मर गया, परिवर्तनशील सत्ता के चलते। तो अब वहां पर एक बात बन गई है कि ये जो एक मई सर्वमिदं प्रथम सूत्र थोड़ा भी कहीं होता है तो पूरे विश्व में हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं, हम सब। तो यही कृष्ण का कहना है कि कहीं पर कोई घटना होती तो मेरा दिल फटता है। एक बार युग ऋषि ने कहा कि यहाँ पर देखो तो मेरे पीठ में कहीं दर्द हो रहा है, तो देखा गया कि उन पर एक दाग हो गया था, जिसे कोई बेत मारा हो। उधर एक कार्यकर्ता ने किसी शिवरार्थी को कहीं पर कर लिया कोई साथ, एक बेत मार दी। गुरुदेव बोला कि तुम लोग यहाँ पर आओ तो बेटे पता नहीं क्यों हमको यहाँ दर्द हो रहा है। देखा गया कि उसका दाग गुरु जी पर पड़ा था। ईश्वर को कितनी पीड़ा होती है जहां भी अवैधिक क्रियाकलाप चलते हैं। तो इस सूक्ष्म विज्ञान को समझने वाला इसलिए कहा कि ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके उसके अनुशासन को स्वीकार करें। ये डिसिप्लिन तो अध्यात्म का तो तरह का एंट्रेंस होता है। यज्ञशाला में प्रवेश करें, वर वधु की शादी हो जाती है तो कोहबर में प्रवेश करने के पहले जो उनके मुंहबोली जो होते हैं, कन्याएं बोल देते हैं कि द्वार पढ़िए, द्वार, यानी लड़का विद्वान है कि नहीं, एंट्रेंस कर रहा है तो भीतर जा करके देवताओं के घर में जा रहे हैं तो वहां पर देवत्व वाला कुछ गुण लेकर जा के नहीं। द्वार पढ़ने वाला मंत्र वही होता है जो यज्ञशाला में पढ़ते हैं।
ओम भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष गृहे यत्राः हिरैरंगैस्तुष्ट्वा स्वस्तन वीर्यक्षेमहि देवहितम यदायु। कितना लंबा सा मंत्र है, प्राणायाम की जांच भी हो जाती थी इन सब मंत्रों से। और जहां भी आ गया है तो साफ है कि भद्रता का प्रयोग करना है। ताड़ी पीना है तो पेड़ के नीचे ठीक लगेगा, सभा चल रहा है बीच में आगे पीने लगे तो वो यह रहती है कि कहाँ पर हम एंट्रेंस जा रहे हैं, कहाँ पर क्या है। तो ये सारी बातें होती है कि मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव, एक घटनाक्रम अन्य को प्रभावित करते हैं। किसी राष्ट्र में कुछ दंगा फसाद होता है, अन्य राष्ट्र उसका नकल करने लगता है, देख रहे हैं प्रभावित हो रहा है। तो ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ गई होगी कि सृष्टि के कण कण में एक ईश्वरीय चेतना की तरंग दौड़ रही है, उसको पकड़ना, उस सूत्र को धारण करना ब्रह्म सूत्र है। बस आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट का प्रैक्टिकल करते हैं। ये बीच में क्लोज हो गया, ठीक है। 8वें को देखिए, अब देखिए कैसे सूत्र बता रहे हैं। गायत्री मंत्र में आता है ना, भर्गो देवस्य धीमहि। जितने भी पार्टिकल हैं सब देवता है, क्योंकि सब यूनिवर्स के साथ सहजीवी जीवन में सहयोग करता है, इकोलॉजी में सब सहयोग कर रहे हैं। तो अब इन घटकों में जब बात आ रही है तो उसमें उस सूत्र को, उसके भीतर में ईश्वर किस रूप में घुला, उच्चारण करिए। रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि जलों में रस तन्मात्राएं हैं, जिसके जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म तन्मात्राएं बहुत ही पवित्र होती हैं, क्योंकि तन्मात्रा ईश्वर के रूप में जा रहा है। तो उनमें उनके जो गुण हैं, गुण को ही तन्मात्रा कहते हैं। उसका गुण क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, कैसे हम केमिस्ट्री में होता है साल टेस्ट करके जान गए, चख कर सूंघ करके सबसे जानना। तो इन पांचों तत्वों के जो 5 गुण हैं, उसी किसी को सूंघ करके, चख करके, दौड़ करके, जला करके आदमी जांचता है कि वस्तुतः इसके प्रॉपर्टीज, गुण क्या है जिसका हम एप्लीकेशन उपयोग कर सकें। कोई वस्तु आपने से मान ले कि चखा, तो चखा तो मान ले कि लग गया खट्टा, तो खट्टा लगा, इसका मतलब इसके वायु तत्व की प्रधानता है इसमें, और शरीर में वायु प्रकोप है, तो खाएंगे तो और बढ़ाएगा। देखिए कितना टेस्ट करने के लिए हर चीज का एक चेक पोस्ट रखा गया। यदि मीठा लगा, इसका मतलब कि पृथ्वी तत्व है, तो वजन और बढ़ाएगा, पहले से ही वजन काफी है। ये कितना, ये गजब का हर सूक्ष्मता में जानकारी, जो सूक्ष्म गुण होते हैं वो, ये सारी की सारी औषधियां हैं, सब अपने ऊपर व्यवहार पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ भी पॉइजन नहीं है, सारे के सारे अमृत है, क्योंकि हर चीज में ईश्वर घुला है। हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कुछ का कुछ कर लिए हैं और उसका रिएक्शन हो जाता है तो उसको पॉइजन कह देते हैं। और भी जाकर बात देखिए इसमें, जलों में रस होंगे, लिक्विड, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे तीता हो, चाहे नमकीन हो। नमकीन जहां पर है तो समझिए कि आकाश तत्व की मात्रा अधिक है। कसाय लग रहा हो तो समझिए कि जल तत्व की मात्रा अधिक है। तिक्त लग रहा हो, अग्नि तत्व की मात्रा अधिक है। शरीर में अग्नि को बढ़ाना हो तो इसमें लंका, लंका तक नाम रख दिया गया, कहीं कहीं पर लंका नाम है मिर्च का। तो ये है कि मतलब जहां भी अग्नि की जरूरत है, जब सर्दी जुकाम अधिक हो गया है तो देखिए वहां पर लंका की जरूरत पड़ रही है, किसी ने थोड़ा सा हीट प्रोसेस बढ़ा दें, कुछ भी यहाँ पर हानिकारक नहीं। उसकी क्वांटिटी, उसका ये है, चिकित्सक सलाह देता है कि इसके हाई पोटेंसी है। अदरक है, गीले अवस्था में कच्चा खाएंगे तो उसकी इतनी मात्रा ले सकते हैं, लेकिन जब डस्ट बना लिए, सुखवा दिए तो हाई पोटेंसी का हो गया, उसकी क्वांटिटी अलग है। अभी तो ये हुए करते हैं, तो वो कितना कितना पंचगव्य हो गया, तो पांचों को बराबर मिला देंगे तो पंचगव्य नहीं, उसमें भी एक रेशियो होता है जो वैज्ञानिक जानता है, किसकी कितनी मात्रा, कितनी शुद्ध फॉर्म में कैसे डालने हैं। जब सही अनुपात में आ गया, जैसे पृथ्वी तत्व आ गया, तो उसमें होता है कि आधा पार्ट उसको डाल देते हैं और उसको ये मिलाते हैं। कान में भी देखिए, यहाँ भी हड्डियां हैं, खड़ा हो गया, लेकिन मुड़ने वाली हड्डियां हैं, कार्टिलेज की मात्रा बढ़ा दिया, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो गया है रोटी, थोड़ा पानी और डाल दे, थोड़ा गीला हो जाए। कितना एक रेशियो पर सारे संसार काम कर रहा है, और रेखाएं काम कर रही है अग्नि तत्व से। तो यह बता रहे हैं कि जितने भी चीजें हैं स्वादों में, तो जलों में मैं रस हूं,
यहाँ पर दूसरा, ये सूर्य और चंद्रमा दिख रहे हैं, ये सिर्फ ईश्वर को प्रकटीकरण करने के लिए एक संकेत देते हैं, और वो संकेत है इनके भीतर की रोशनी। ये जो रोशनी है उनकी अपनी नहीं है, ईश्वर की है। हम पूजने लग गए सिर्फ वस्तु को, यहां पर फिर फील कर जाते हैं। चंद्रमा की पूजा करें, यानी कि चंद्रमा की शीतल रोशनियों को, शीतलता निकालने वाली ज्ञानात्मक रोशनी अपने भीतर पैदा करें, ये सिंबॉलिक था हमें, क्योंकि ये इसका रोशनी नहीं है, गायब हो जाता है। अमावस्या में ढूंढते फिरिए, वो गायब है, आएगा ही नहीं, चिल्लाते रहिए कहाँ का फ्रेंड गया, बस। सूर्य भी देखिए झड़ते झड़ते कभी फ्यूज हो जाएगा, बॉल में फ्यूज हो जाएगा, वहां पर ब्लैक होल हो जाएगा। तो ये उनकी सत्ता नहीं थी, जो चमक रहा था, जो चमक है उसके भीतर के, वो ईश्वर है। क्लियर हो रहा है? तो यहीं पर बोल रहे हैं कि रसो अहम अपसो कौन्तेय, और प्रभास में शशि सूर्यो, सूर्यों में प्रमा हूं, प्रणव सर्ववेदेषु, ओम का ही विस्तार है पूरा का पूरा वेद। और ऐसे भी जिस मंत्र में कहां पर ओम नहीं लिखा है, कहीं होता है ना कि ओम नहीं लिखा, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम, यहीं कहीं कहीं से मिलेगा सीधे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही जगह बोल दिया ओम कृतव स्मरु कृतगंग स्मरु, हे वेद का उच्चारण करने वाले मनुष्यों ऋषियों, कोई काम करने वाले के पहले ओम का उच्चारण करो। तो एक कॉमन फैक्टर है, एक जगह कह दिया तो सब, एक होता है सर्वश्री, केवल नाम लिखते गए। तो इसी तरीके ओम खंग ब्रह्म, इस ब्रह्मांड में ओम के सिवा और कोई ध्वनि नहीं गुंज रही, मूल कारण को बता दिए। तो यहां पर यह बता दिया गया है कि प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु, नृषु मनुष्यों में पौरुषत्व, पुरुषों में पौरुषत्व, पराक्रम। और देखिए, अच्छा पराक्रम मनुष्य का गुण है, जैसे होता है तन्मात्राएं उसकी होती है। पराक्रमो नरस्यास्ति महत्व महिता गुण है ना, प्रगोपनिषद में। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, यदि पराक्रमी नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है। ये गजी यहाँ पौरुषम, यहाँ पर एक देखिए नृषु, शब्द को आकाश कहते हैं, जहां शब्द है कंपन बनाएगा तो स्पेस बनाता है, तो स्पेस में केवल तरंगे दौड़ती है। तो यह देखिए, आगे चलकर देखते हैं, अगला सूत्र दोहराइए इसको, बोलिए। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अब यह बता रहे हैं कि पृथ्वी में मैं पवित्र गंध के रूप में, तो यहां पवित्र लिख दिए तो उस पवित्रता सबके लिए समझिए, तन्मात्राओं के लिए सूक्ष्म, और विभाव अग्नि में मैं तेज हूं, अग्नि की तेजस्विता मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो देखते हैं तो जीवन लहलहा रहा है, वो मैं हूं। लहलाहट निकला, शरीर हो गया पार्थिव, सड़ने गलने लगा, देखे सब वायुभूत होने लगा। जब तक था इसको धारण कर रहा था, वो ईश्वर है उसमें से। तो हमें अब ईश्वर को चुनने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसी को भर्ग कहते हैं। जैसे पृथ्वी का भर्ग गंध, अग्नि का भर्ग तेज, यहां पर सभी प्राणियों का भर्ग उसकी जीवनी शक्ति, जीवनम, जीवनम माने प्राण, जीवनी शक्ति, प्राण, प्र प्लस अन्न, प्राण, अन्न माने जीवनी शक्ति। तो उसके भीतर की जो जीवनी शक्ति है, वहां पर देखिए ईश्वर स्वरूप में दिख रहा है। तपस्यास्मि तपस्वी से, कोई तपस्वी है तो वो तपस्वी है इसलिए है कि वो नहीं है तपस्वी, ईश्वर तप है, उसको माध्यम बनाकर चमक रहा है। उस क्योंकि तपस्वी जो दिख रहा है ना, वो भी शरीर छोड़ेगा एक दिन, अब ढूंढते रहिए कहां गया। तो ये स्थूल जगत के भीतर में जो झिलमिलाहट है, जो इसको जो धारण करने वाली शक्ति उदाहरणा, उसको भर्ग कहते हैं। गायत्री महामंत्र में भर्गो दिवस धीमे, सारे पार्टिकल के भीतर की जो जीवनी शक्ति है, उसके भीतर की जो ऊर्जा है, जो मूल तत्व है प्राण, उसको हम धारण करें। गणेश का भर्ग क्या है? विवेक। इसके आधार पर देखिए सब कितना लिखेंगे, पूरा का पूरा तो गीता खाली भर्ग ही की व्याख्या करने में लग जाएगा।
कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। इसी तरह से अन्य भी जाने। लक्ष्मी का भर्ग समृद्धि, विष्णु का भर्ग हो गया विश्व बंधु, विश्व व्यापकता और उसका पोषण, ये उसका भर्ग है, इसी को भर्ग कहते हैं। तो हमें गायत्री मंत्र क्या कहता है कि देवताओं के गुण को धारण करें, भर्ग को धारण करें। क्लियर हो रहा है ना, ये स्पष्ट। तो यहां पर देखिए आगे बता रहे हैं, विजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। सभी भूतों, जितने भी तत्व हैं, सब आकर के मुझ में विलीन होते हैं, मुझसे प्रकट होते हैं। और सनातन, ऐसा नहीं कि इस कल्प मनवंतर में हमने प्रकट किया, अगली बार में कोई दूसरा भगवान आएगा, नहीं, हर सनातन अनादि अनंत मेरे सिवा कोई और नहीं है इसको प्रकट करने वाला। बस इसी को कहा जाता है कि मैं सनातन बीज हूं। और आगे देखिए, बुद्धि बुद्धिमता, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं है, ईश्वर बुद्धिमान है और इनके माध्यम से झांक रहा है। तो हमें ईश्वर को श्रेय, ईश्वर की तरफ जाकर के ईश्वर को नमन करनी है। उपासना हमेशा तत्सवितुर, वही सिर्फ उपास्य है। वरणीयम कौन है संसार का? को वरणीयम तत्सवितुर, वह सविता। सविता मीन्स परमात्मा, जो पूरे सृष्टि को उत्पन्न करता है, फिर उसको सेता है और मोटिवेशन गतिशील रखता है, उसको सवनात् प्रेरणात् चैव सविता तेन शुच्यते, इसलिए उसका नाम एक सविता है। तो ये रख दिया गया। आगे देखिए, तेजस्वियों का मैं तेज हूं। आगे हम देखते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। वाह, बलवानों में जो देखते हैं, जैसे हनुमान जी का बल देखिए, काम राग से रहित, कोई आसक्ति नहीं है, ईश्वर का काम मानकर सब कर रहे हैं, अपने भी स्वार्थ का उसमें थोड़ा सा भी क्षणिक क्लेश मात्र नहीं। काम राग विवर्जित, यह काम स्वार्थ परक नहीं, ईश्वर परक। तो वहां पर राग विवर्जितम, इसका मतलब होता है आसक्ति रहे। तो ये जो बल होता है, जो ड्यूटीफुलनेस दिखाई पड़ता है लोगों के बीच में, जो उपास्य है, पूजनीय है, कहा कि ओ मैं, तुम भी इसका करोगे तो तुम्हें में भी झिलमिलाहट आएगा, मैं आऊंगा। इसकी चमक से तुम प्रेरणा लो, प्रचोदयात, न किसके पीछे भागो। देखते हैं, यही कला साधना है। इसके पीछे नहीं भाग करके इसके गुणों की हम उपासना करें। तो गुणों की उपासना करने लाएंगे तो हर हनुमान का भक्त हनुमान बनेंगे, हर राम का भक्त राम बनेंगे, हर गायत्री साधक गायत्री में बनेंगे, हर यज्ञ की पूजा करने वाले, यज्ञ करने वाले यज्ञ में जीवन जिएंगे, क्योंकि गुणों को लिया नहीं, भर को धारण किया ही नहीं। व्यक्तिवाद से, यानी कर्मकांडों को यहाँ पर जिस कर्मकांड के भीतर में घुली हुई उसका प्राण है, उस प्राण को लेने के लिए ये कलेवर ईश्वर हर बार बदलते रहता है। इसलिए समाप्त कर डालते हैं, कहीं ऐसा नहीं किसी को शाश्वत मान ले तो उसको बदल देते हैं। अवतार प्रक्रिया कभी भिन्न बन करके आएगी। हमारे जैसे कि हर बार बांसुरी लेकर के आइए, आ ही नहीं सकते हर बार। अभी आ जाएंगे तो क्या करते, तुम हर 2 रुपया पर एक गाना का बांसुरी बजा। मत्स्य अवतार में आ ही नहीं सकते, बीच चौराहे पर काट कूट करके, हाँ मछली इतना किलो इतना किलो। आदमी बहुत धूर्त है नबी, तो जैसा आया है तो उसको धूर्तों को धूर्तता से मारने के लिए अभी आ गया है लोम और अहंकार के रूप में, और खोपड़ी में, तो कितने खोपड़ियों को मारेंगे। अज्ञानता का आस्था है, आस्था खत्म हो गई, तो आस्था को दूर करता है सिर्फ प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के रूप में आएंगे। तू भी नॉन विजिबल, हम भी नॉन विजिबल, आओ तो आओ, लड़ते हैं। अज्ञानता को मारने के लिए ज्ञान का अवतार लेकर आएंगे, अभाव को मारने के लिए सत्कर्म प्राण बना करके आएंगे, ऐसी मोटिवेशनल एनर्जी लेकर के आएंगे। और जहां उपद्रव और नीति चल रहा है तो वहां पर औदार्य साहस पराक्रम के रूप में अवतरण प्रक्रिया आएगी, किसी को माध्यम बनाकर कहीं कर ले। तो ये यहाँ पर बात बन रही है कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अब यहाँ पर देख रहिए, धर्माविरुद्धो आकार है ना, तो इसको धर्म अविरुद्धो पढ़ेंगे। धर्म विरुद्ध पढ़ देंगे तब तो फिर होगा सब उल्टा पुल्टा। हवन करते समय नहीं हम लोग उसमें बोलते हैं अभ्युत्थानम, अधर्म से भी है ना, अभ्युत्थानम में म पूरा है, तो अभ्युत्थानम अधर्म से जब बढ़ता है। और इसमें होते सर्वेषाम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब वहां पर यदि पढ़ दिया सर्वेषाम विरोधेन यज्ञ हे भगवान, हम यज्ञ कर रहे हैं कि हर जगह लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। देखिए थोड़े से शब्दों का नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। देखेंगे तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि भाव परक उसमें बने। तो कहने की धर्म अविरोध यानी धर्मानुकूल उपास्य प्राण ही जो खान पान रहन सहन शरीर मन आत्मा को चमकाता हो, ग्लेजी बनाता हो, थोड़ा सा उत्कृष्ट करता हो, उसको कह दिया धर्म। और जो अविरोधिक है यानी कि धर्मानुकूल, हाँ यानी कि हमें उसको पुण्य जिसे कह दिया गया। ठीक है, कामोस्मि भरतर्षभ, सभी भूतों में ये इस तरीके की कामनाएं हैं जो कि शुभ कामनाएं कहती जाती। आगे भी देखिए, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्ता एवैति तान विद्धि नत्वहं तेषु तेमयि। वाह, ये कह रहे हैं कि इसके अलावे जितने भी, केवल यही नहीं, जो रजो सतोगुणी के कुछ चर्चाएं किया, जो रजोगुणी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ऐश्वर्य वगैरह, ये युधिष्ठिर अर्जुन में जो दिखाई पड़ रहा है ना, ऐश्वर्य जो दिखाई पड़ता है इसके भीतर में, ईश्वरीय शक्ति जनक के भीतर में जो उनका राज्य का संचालन, राजर्षियों महर्षियों, ये सब जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो सात्विक राजसी भाव है और जो तामसिक भाव, बल, बलवानों का मैं बल हूं, तो उसमें भी एक बल दूसरे बल, बल तो सब था, रावण के पास भी बल है, राम भी लड़ रहे हैं बल, उधर मेघनाथ भी कर रहा था ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विजय स्वभाव, वो भी कर रहा था, इधर राम जी भी ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। भावनाएं अलग है, कामनाएं अलग है। देखते हैं बल का, एक ब्रह्म को चामुंडा बोल रहा है कि जहां से विलीन होता है, जहां के आदेश लेकर हम आए हैं उसके क्रम में लगे। एक चामुंडा माने कह रहा है इसकी खोपड़ा खोपड़ी को मार डाल, हमारे जो ये सब दिखाई पड़ रहा है सामने, ये भावनाएं उसके दिशा को गति दे देती है। मंत्र वही रहते हैं, भावनाएं के आधार पर एक ही जगह का उसके प्रैक्टिकल बदलते जाते। तो यहाँ ये कहना है कि ये कि राजसी और तामसिक भाव होते हैं, वो सभी शुद्ध हैं। तम माने शक्ति, हम लोग तम माने खराब ना माने, शक्ति माने शिव जी, रज माने समृद्धि, समृद्धि माने विष्णु, सत्य माने ज्ञान, ज्ञान माने ब्रह्मा, ये दोनों सब पूज्य है। तो यह है कहा कि गुणीश्वर इस धर्मानुकूल, तो ये कहा जाता है ताकि चमक बनी, पॉल्यूशंस नहीं होगा, इससे खेल भी लोगे, इसकी पूजा भी कर लोगे, तम भी चाहिए, लेकिन वह पूजनीय इसलिए हो जाएगा कि हमें आत्म साक्षात्कार में सहयोगी बनेगा। आगे चलकर देखते हैं। बस अभी का समापन हो गया, ठीक 6 बज गया है, तो प्रश्नोत्तरी में हम आते हैं। इसके पहले इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं, पद्य शैली ने किरण दी कहीं पर है अपना। हाँ जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 7 से 12 तक। मेरे सिवाय है नहीं अन्य, कुछ भी देखो अर्जुन विचार, यह जगत सूत में मणिगण इव, है गुथा मुझी में निर्विकार। शशि और सूर्य में हूँ प्रकाश, हे अर्जुन मैं हूँ जल में रस। सब वेदों में हूँ प्रणव शब्द, नभ में पुरुषों में हूँ पौरुष। पृथ्वी में पुण्य गंध, सारे भूतों में हूँ उनका जीवन। मैं हूँ तपस्वियों में शुचि तप, हूँ तेज अग्नि में हे अर्जुन। हे पार्थ सभी भूतों का ही तू बीज सनातन जान मुझे। मतिमानों की हूँ बुद्धि तेज, तेजस्वी जन में मान मुझे।
आसक्ति और कामना रहित बलवानों का बल मैं अर्जुन, धर्म अनुकूल सब भूतों में हूँ काम, इसे निर्भय हो सुन। सतरज से और तमोगुण से होने वाले ये भाव सभी मेरे से ही हैं हुए, किंतु मैं उनमें रहता नहीं कभी। प्रणाम बाबूजी, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, जी प्रणाम दे। और देखिए इसमें हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी में। तो जहाँ जहाँ हैंड रेज है वहां पर खोलें। राजेश पांडे जी का जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आपने शुरुआत में कहा था कि अवचेतन मन में हमारे पूर्व जन्म के सभी संस्कार जो संचित रहते हैं और उसी हिसाब से एक प्राणी जो है वो पूरे जीवन अपना बिहेव करता है। और यहाँ पर वैज्ञानिक मान्यता ऐसी होती है कि हम जो जेनेटिकली अपने पूर्वजों से जो चीज़ें ले रहे हैं वो हमारे विचारों और गुणों को प्रभावित करती है। जैसे जो पिता का गुण है वो पुत्रों का बहुत सारा गुण उसमें रहता है। और उनके भी जो मेरे दादाजी का वॉल्यूम भी बहुत वॉल्यूम सारा कम करिए। दादाजी का भी बहुत सारा गुण जो है वो पोते में दिखता है। तो बाबूजी यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत थी, आपसे मार्गदर्शन चाहिए था। जी बाबूजी प्रणाम। नितिन जी, तेज आवाज से थोड़ा कम सुनाई पड़ा बढ़िया। तो उसमें प्रश्न सुनाई पड़ा। यहाँ पर इको हो रहा था, थोड़ा सा फिर से उसको शॉर्ट में कहें। जी अब फिर से एक बार पांडे जी। अब साउंड नहीं आता है। यू अनम्यूट जी, अब आप अनम्यूट की। जी जी बाबूजी स्पष्ट है क्या, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, कहा जाए। रुक रुक जी बाबूजी जैसे हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत में आपने बताया कि अवचेतन मन में हमारे पूर्व जन्मों के सभी गुण दोष संस्कार के रूप में संचित रहते हैं। और प्राणी जो है वो पूरे जीवन इसी प्रकार से बिहेव करता है। उसका जो व्यवहार आचार विहार जो होता है वो अपने पूर्वजन्म के संस्कार से प्रेरित रहता है। हम्म कि आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक साइंस है वो ये कहता है कि हम अपने पूर्वजों से अपना सारा गुण और दोष जो है वो प्राप्त करते हैं अनुवांशिकी के आधार पर। तो जो पिता के गुण होते हैं वो पुत्र में आते हैं, कुछ गुण जो है दादाजी के भी पोते में आते हैं। तो ये इस प्रकार से वो ट्रांसफर हो रहा है सारा। तो बाबूजी यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था आपसे। जी अब देखिए इसमें अवचेतन मन में वो संस्कार के रूप में आ रहे हैं। तो दो बातें बन गई कि जीवात्मा अपने साथ भी अपने अनुभवों को ले गया है। कृष्ण का कहना है इसमें है कि तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पुराने शरीर में तुमने जो रहा और जो माता पिता दिए हैं वो तो डीएनए के रूप में दिए हैं, और डीएनए इस बॉडी का हिस्सा था। क्लियर? और इस बॉडी से बाहर निकला तो सारा डीएनए प्रॉपर्टीज यहाँ पर छोड़ दिया। इन डीएनए के गुणों में से जो ब्रेन वगैरह सब छोड़ गया है। यदि इस ब्रेन में सब रहता तो ब्रेन तो यहाँ पर है ना, कपाल क्रिया कीजिए स्मशान घाट पर उसके गर्दे उड़ रहे हैं। तो उसमें से जो निकला है तो उनमें से कितना को सेव किया आगे ले गया है, अपने उसमें से प्रकाश में प्राण में मन में सब घोल करके एक आभा के रूप में आउरा के रूप में लेकर गया। तो अपने उसमें से कितना लिया। हमने तो ढेर सारे शिक्षकों को पढ़ा, उसमें से कितने शिक्षकों से काम की बातें ली हो गया। तो अनंत पीढ़ियों के भी संस्कार आते हैं। 50% उसे मान लीजिए, और 50% आ जाता है करंट वाले माता पिता का, उसमें भी कृषि होता है। तो वो दबे पड़े रहते हैं। तो जिसका खाद पानी मिला, अच्छा जो पूर्व संचित संस्कार होते हैं उन अवचेतन मन में उनकी खूबी होती है कि अपने आप प्रकट नहीं होंगे, परिस्थितियां जहां पर आएगी तब वो उछल पड़ता है। उस हालत पर कह दिया मनुष्य परिस्थितियों का दास है। और अपना वाला है कॉन्शियस माइंड है जो काम करता है, जबकि उस एटमोस्फियर में ना हो तो अपना वाला होश में आदमी रहता है। देखते हैं
लेकिन जहां पर लोभ आ गया, वासना के संस्कार क्रिया बने, जहां वासनात्मक दृश्य आ गया तो उसकी आंखें भी न जाएगी और भीतर वाला भूत निकल के आएगा। वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर जहां भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला आता है तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से खींचता है। ये बताते हैं उसमें कर तत्सुविधम तथ्यम प्रवाहो वारिणा स्वयं निम्नम धावती भूमेशा गुरुत्वाकर्षण रीत्या। तो ये उसमें एक बात आ गई। अब रह गई बात में, तो अभी के जो हमारे क्रियाकलाप बनेंगे क्रियमाण कर्म, उसमें अपने भाग्य का विधाता हर मनुष्य आता। मानवम स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वमेव ही। एक क्रियमाण कर्म है। तीनों प्रकार की श्रेणियां होती है। कुछ संचित होते हैं, उसको कर्माशय कर दिया, संचित, जो कि अगले जन्मों में अनंत जन्मों के एक साथ नहीं कर सकते। प्रकृति उसको संचित कर दिया जाता है एकदम, जिसको डार्क एरिया कहते हैं। ब्रेन में एक डार्क एरिया है, तो डार्क ऑरा भी उसमें लेकर के जाता है साथ में, ब्लैक होल की तरह उसको सेव किया हुआ है वो। और एक होता है कि जो तुरंत वाला, जो कि थोड़ी सी प्रभावी है, पके हुए फल अभी बीज के रूप में है, वो अगले साल आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सब मरा गया है। तो ये क्रम में बने रहते हैं। तो अभी के लिए जो प्रयास करते हैं हम ज्ञान विज्ञान के, हे अर्जुन तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये कर, तू साधना कर, तू गर्दन सीधा रख, प्राण में अपान की आहुति डाल, क्या क्या सारा करवा रहे हैं यहाँ पर, ये क्रियमाण है। इसके द्वारा आत्मज्ञान पैदा होगा। आत्मज्ञान क्या करेगा कि पिछले जन्मों के जो कर्माशय था, दार क्रिया, उसके जाकर के उसके चने के अंकुरन को भूंज डालेगा। तो उस हालत में और प्रारब्ध को सहने की क्षमता आ जाएगी, सत्य का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध पकड़ मारेगा तो सिर्फ बॉडी सिस्टम को मारेगा, क्योंकि गुण वाला सिर्फ बॉडी सिस्टम का है। गुण प्रकृति को होता है, प्रकृति ये 24 तत्व है, इसके गुण होते हैं। तो गुणों पर मारेगा तो ये शरीर के जो घटनाक्रम होंगे सिर्फ इस पर, और मैं शरीर नहीं। इसका बोधत्व होते ही सारे जो भी अपने आएंगे क्रियाकलाप से परे हो जाता है। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो ये इस प्रक्रिया से काम करती है जी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। चलिए, ऑनलाइन नहीं है तो यहाँ से हम लोग प्रश्न करें, दिखा लीजिएगा एक बार से। देखिए, आचार्य जी का प्रश्न है, चूंकि यहाँ पर सत्र में है तो हम सीधे पूछेंगे। गुणों के रूप की विवेचना गीता में हुई तो नास्तिक गुड। आचार्य जी का प्रश्न है इसे कि ईश्वर एक तरफ होता है कि कण कण में, और ईश्वर उपास्य है। आस्था मय है, ये आस्था का पर्व है, लोग बोल देते। तो आस्थामय है, यानी पूरे विश्व का, आ माने आधार, आस्था माने टिकना, पूरे विश्व ब्रह्मांड का आधार है, आस्थामय कह सकते हैं उसको। ठीक। तो नास्तिकता कैसे पली, यही ना प्रश्न आ गया, नास्तिकता। तो अब उसमें इस जब स्थूल जगत जब प्रकट किया प्रकृति, उन्होंने किया त्रिगुणात्मिक क्या है, तो सत रज तम एक बात। तो ये है सतरज तम से बनी हुई इस बात आ गई है। तो उसमें एक और भी डाल दिया जीव सत्ता। ठीक। तो जीव सत्ता जान करके कहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इस संसार की क्रियाकलाप को लोग शिक्षण के लिए। तो ये क्रम यदि डिसिप्लिन पालन किए रहते कि उसके भीतर में जो जीव है, उन्होंने एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, राइट, कि केवल बराबर हमारे अंकुश में न करे, अपना पार्टिकल है ही, तो चुंबक के हर कण में चुंबकीय गुण होगा। अंतर इतना पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, जिसको बोलते हैं जुडिक्शन, कार्य क्षेत्र। छोटा चुंबक का दायरा छोटे एरिया में होगा, वो बड़ा चुंबक है, इसको चिनगारी कह सकते हैं जीवात्माओं को, तो उनको ज्वाला कह सकते हैं। इनको बिंदु कहेंगे तो उनको सिंधु कह सकते हैं। इसको अणु कहेंगे तो उसको विभु कहेंगे। तो विभु का तो अनंत लोकों तक जितना काम करे, और मनुष्य जो जीव सत्ता है वो भूर्भुव स्व तक ही काम करता है।
ट्राई डायमेंशनल, जिसको भूर्भुवस्व कहते हैं, त्रिआयामी सत्र जो होता है ये। तो इस तरीके से अनंत ब्रह्मांड है यहाँ पर, और हर ब्रह्मांड में त्रिगुणात्मा काम करे हर जगह। ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वारूपाणी विवृता अथर्ववेद का पहला वाला जो मंत्र है फिजिक्स का है, ये हर जगह 7th डायमेंशनल सृष्टि है, वो सब त्रिगुणात्मिका है। तो 7 गुणे 3 सप्तास्यासन परिधिया त्रिशप्त समिधा कृता, 21 छंद इसकी परिधियां बन जाती है। स्थूल सूक्ष्म कारण हर जगह है। तो ये है जैसे कि 11 कुल मिला करके देवता हुए, सब त्रिगुणात्मिका हो जाते हैं। 3 सत रजतम, 11 33 बन गए, तो 33 कैटी कोटि बन गया, कैटेगरीज का। तो अब उसमें अब देखते हैं, इसमें देखिए एकादश रुद्र कहलाते हैं, तो प्राणों को कैडर कर दिया। और जहां प्रकाश है तो उसमें लाइट रहेगा ही, गति रहेगा ही, एनर्जी रहेगा ही। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसको कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह करके। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है ये करने का क्रम में कि ये है रेंज में, तो ये जो भुलक्कड़ी आ गई है इसमें चिपकने का गुण, इसमें एक नहीं चिपकने वाला अपने भीतर का कण चिपकने वाला निकाल दिया। अवक्षेपण, दूध में घी भी मिला है नहीं चिपकने वाला, और उसमें छाछ वगैरह पानी थोड़ा सा भी अनयूज कर देंगे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह फर्मेंटेशन क्या तो होने लगता है। तो इसके चलते है तो यह जीवो शिवो जीव, जीवो शिव, शरीर के भीतर में शिव ही है, छोटे से दायरे में है। और जहां भी यह आत्मा है, मनोबुद्धि इंद्रिय सह यहां जुड़ा चिपका, तो उसका नाम बदल जाएगा, जीव कहलाएगा। चादर ओढ़ लिया तो इस हालत में उसको तमोगुणी आने लगेगा, और वो कभी आलस के बस में आ जाएगा। जहां चिपके तो वो वस्तु खींचेगी, तो अब उसमें पदार्थवादी गुण आने लगेगा, तो आस्था को अनास्था वाला आने लगेगा। और जिस दिन बुद्धत्व हुआ तो छोड़ करके एक क्षण में हो जाएगा बात। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, स्मरण मात्र से वो जीव सी में बदल जाएगा। समग्र समर्पण ईश्वर प्राणाधाना नहीं, तो सिर्फ ज्ञान की सब कीमत है यहाँ पर, ज्ञानान मुक्ति। और यहाँ पर बंधन कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात है कि अनास्था कहाँ, जब ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ पर आस्था अनास्था का, राम रावण का भेद समाप्त हो जाता है। हमें ना दिख रहा है कि रावण है, लेकिन राम को दिख रहा था कि वहां पर रावण नहीं है, हमारा द्वारपाल है, जय विजय। यहाँ पर उसको सापबस ऐसा कर रहा है, तो वो किला मिला करके रथ भेज करके ले जा रहा है कि तुम यहाँ पर कर लिया, तुम काफी गलतियों का ऐसा दंड होता है, दूसरे शिक्षा ले। इसके लिए क्रीड़ा स्थली बना लिया कि एक दूसरे छोटे बच्चों को हम पढ़ावे लिखावे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो एसेट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो लोग शिक्षण के लिए ये लोग बनते हैं। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद। देवता देवता जी, उससे ही देवता अभ्यास से ही देवताओं का भर्ग। हाँ देखिए, नहीं, अभ्यास तो किया जाता है रिटेंशन के लिए, माने बराबर बना रहा, इसके लिए अभ्यास किया जाता है। ये बल अभी थोड़ा सा किया, एक दिन प्राणायाम तो आज किए, फिर जा करके फिर तुरंत खत्म हो गया, नहीं, परमानेंट हो जाए। कोई चुंबक हम घर्षण कर रहे हैं, जैसे एक परमानेंट चुंबक मिल गया हाथ में, और दूसरा एक लोहे का छड़ दे दिया गया। अब कहा गया कि इसको चुंबक बना, तो घर्षण करेगा, घर्षण घर्षण अभ्यास। तो मान लीजिए कि 5 मिनट किया घर्षण, नॉर्थ टू साउथ घसीट रहा है, घसते घसते ये गुण उसमें आएगा थोड़ा सा घरने से। देखिए कंघी बोरा लेकर ऐसा भी करे हम लोग तो देखते कागज बोरा को खींचने लगता है, तो अब वो हो गया घर्षण। तो उसको चुंबक बना दिए, फिर छोड़ देंगे तो उसका चुंबकत्व तो बैटरी चार्ज करी है ना, सिर्फ वो परमानेंट चुंबक नहीं बना है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जब क्लास में रहते हैं लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर बाहर जाते हैं तो धीरे धीरे बैटरी ठंडा जाता है, तो वो परमानेंट नहीं बना। तो अभ्यास थोड़ा और किया गया रहता, करते करते तो हो सकता है कि परमानेंट हो जाता। आग में डाला गया है, कुम्हार के आवा में डाले हैं, लेकिन डाले निकाले, तो हो सकता है कि बारिश को न सहने लायक हो, और इसमें तब तक रखे जब तक ये सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज बन जाए, इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन की प्रक्रिया में यदि आ गई तब वो इनहिबिटेड हो जाएगा। म्यूटेशन से पहले आपने उसको निकाल लिया वहां पर,
तो अभ्यास किया जाता है सिर्फ म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशनल एंड परमानेंट चेंज। द परमानेंट हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो उसको हिट से भी हो सकता है, वो ये भी आ सकते हैं कहीं, तो उसके लिए अभ्यास किया जाता है कि हमारा व्यक्तित्व परमानेंट अस्थाई बदलाव, देवत्व अस्थाई आ जाए। अभ्यास न तो कौनते। वैराग्य का मतलब होता है ज्ञान युक्त करो, ज्ञान से वैराग्य होता है, अज्ञानता से राग था। तो ज्ञान युक्त, तो वैराग्य और अभ्यास इसलिए पड़ गई कि ज्ञान युक्त प्रैक्टिकल करो, नॉलेज के साथ में आंख मुद करके मत करो, उसको उसको फीलिंग करते रहो और क्रियाकलाप को देखते रहो, अवेयर होकर के करो, तो उसके पता चल जाएगा कि ऐसे करने से ऐसा हुआ, वैसे करने से ऐसा हुआ, तो क्यों नहीं, क्यों ऐसा करें, फिर घाटा का क्यों सा है, ये बात है। ठीक जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, हैंडरेज ऑनलाइन कहीं से है तो किया जा सकता है, देखिए तो कहीं से बाहर से आ रहे हैं कि अजी प्रणाम, यहाँ से क्या बोल रहे, मोह, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? अब देखिए, मोक्ष कहा जाता है दुख के बादल हट गए, मोक्ष। किसको मोक्ष नहीं चाहिए? हम लोग मोक्ष का कोई और अर्थ समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए। उनको उस शब्द का अपने ढंग की कोई अर्थ लेंगे तभी कहेंगे। दुखों से पार होना और अस्थायी रूप से पार होने को कह दिया जाता है मोक्ष, परमानेंट। तीनों तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो जाना मोक्ष है, बस। और दुखों को हटाने के लिए, सुख भोगने के लिए आदमी जीवन जी रहा है, पढ़ लिख रहा है, सुख और शांति जीवन में मिले, दुख का कटे। अस्पताल वगैरह सब बनाए गए हैं कि रोगों का जो दुख हो रहा है वो हटे। रोड वगैरह बनाया जा रहा है कि रास्ता पर चलते कंकड़ पत्थर है, देर से पहुंचते, ये वाला दुख हटे। संसार में सारी क्रियाकलाप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि दुख का बादल हटे। तो दुख का बादल आ जाता है, दुख का बादल सूरज पर आ गया तो रोशनी को रोक दिया, तो ये छाया आ गया था वो हटे, ग्रहण, उसको भी मोक्ष कह दिया जाता है, मोक्ष काल। तो मोक्ष क्लियर हुआ। मुक्त का मतलब होता है कि हम बंधनों से मुक्त हों। लोभ मोह और अहंकार के जो बंधन है वो दिखाई नहीं पड़ता है और बांधे रहते हैं, तो उन बंधनों से मुक्त होना। और देखिए, ये अन्नमय कोश मान लें, तो अन्नमय कोश के बंधन से मुक्त होना तो मुक्त हो गए। प्राणमय कोश के बंधनों से बाहर निकले, इसको मुक्ति कहेंगे। अब होता पहले स्वाद है, तो स्वाद के बस में ढेर सारा खा लेते थे। अब स्वाद कितना स्वादिष्ट आवे, ओवर डाइट ना लेंगे तो यहाँ पर मुक्त कहलाएंगे। देखते हैं ना, तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनके बंधनों से जो इधर से उधर खींच डालते थे, बम्बार्डिंग, इनसे मुक्त, इनसे जो फ्री हो गए तो उसको मुक्त मुक्त कहेंगे। क्लियर हो रहा है ना साहब? बंधन मुक्त जीवन जीना, बस। संसार तो वासनामय है, इसमें हम प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ गए तो ते तिरना पंडिता परे, वह साधक बाहर निकलता है जी। मुझे एक प्रश्न होता है कि गुरुदेव ने एक बार बात है कि एक क्वेश्चन आया था कि गुरुदेव ने कहा था कि जब तक जो है कि धरती पर सभी लोग जो मोक्ष ना पा रहे, जब तक हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो उस अवस्था में एक लोगों ने किस मानसिकता से यह बात कही? यह पीड़ा है, यह ऋषियों की अवतार प्रक्रिया की पीड़ा है। जदा जदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति, एक पीड़ा है, पीड़ा। क्योंकि वो बनाया ही है जो आनंदमय है और शांतिमय है। ईश्वर आनंदमय शांतिमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय। आनंद के लिए, शांति के लिए संसार बनाया। कोई भी चीज आप ऐसा बनावे जिस उद्देश्य से, और उद्देश्य में कहीं भी जाकर के बच्चे गड़बड़ करने लगते हो, कुछ न कुछ तरीके से हो, तो पीड़ा बढ़ेगी कि नहीं? मेहनत बेकार गया। तो इस पीड़ा से वो अभिव्यक्त करेगा, क्योंकि ईश्वर के साथ जो तालबद्ध हो जाते हैं वो पीड़ा सब में आ जाती है।
सारे संत, सारे महात्मा, सारे ज्ञानी, सारे कवि, अब कुछ न कुछ पीड़ा है तभी कर रहा है वो, है? तो पीड़ा निवारण एक यज्ञ है, उसमें कर रहा है वो, बस। तो यज्ञ में है ना, तो पीड़ा निवारण भी एक यज्ञ है। इसलिए कहा कि हम किसी को फिर जी करके, उस मास्टर को जीने से क्या फायदा जी, जब उसके गांव में अनपढ़ बच्चे रह जाए, उसी गांव में रिटायर हुए तो फ्री में पढ़ाए, पैसा लेकर पढ़ाते थे, अब फ्री में पढ़ाए, पेंशन मिल रहा है। तो ये एक बात बनती है करने का। उस बलवान का क्या फिर फायदा बल से? आप क्या करते हैं भाई, हम पहलवान हैं तो करते हैं क्या, करेंगे क्या? हम 500 दंड बैठक करते हैं, 3 किलो दूध पीते हैं, 5 किलो शाम को पीते हैं, फिर जाकर वो खाते हैं, ये करते हैं। और समाज में कोई किसी को सता रहा है, उसको क्या करते हैं? अरे हमको फुर्सत है, दंड बैठक करते हैं। इस दंड बैठक से, इस बल से, इस पहलवानी से ईश्वर को कोई लेना देना नहीं, बस। तो ये दिए जाते हैं और वो ट्रांसफर हो जाएगा, विभूतियां है ना, वो बल दूसरों पर ट्रांसफर हो जाएगा। इनको कुछ ऐसा रोज पकड़ाएगा कि पस्त तरह बने रहे। तो यही पीड़ा निवारण के लिए सारी शक्तियां हैं, सुख और शांति में उद्देश्य के लिए। कोई चीज आया है धरती पर, जहर हो या कुछ भी हो, वह रोगों को हटाने के लिए, मोक्ष के लिए। ठीक है जी, प्रणाम। ये भी भैया मुक्ति और मोक्ष के बारे में देने लगे। उद्धार एक आता है कि उद्धार को लोग भगवान जैसे आपके पास आए हैं के बारे में उद्धार, उद्धार हो गया। उद्धार मतलब कि उस दबाव से मुक्त हो गए। उद्धार, उद्धार का मतलब होता है उद्धार, उद्धार, उद्धार। तो उसमें होता है कि श्रेष्ठता को धारण कर लिए, धारण के अर्थ में भी आता है उद्धारण, उद्धार। तो उद्धार का यही मतलब होता है कि हम इसके था, उससे हमारा उद्धार हो गया, माने फ्री हो गए, वो भी है। मुक्ति शब्द का वहां पर अब उसमें आ जाता है कहीं, जैसे कि कर्ज लिए है भक्त, ऋण, ऋण मुक्त। तो भौतिक जगत में उसका भी वहां पर एप्लीकेशन कर देता है। अब जैसे भगवान शब्द कहीं भी प्रयोग कर दिया जाएगा, तो अब हर कोई ग्रामर्स की भाषा से थोड़े जानेगा, चाहे ईश्वर कहे, चाहे अल्लाह कहे, या भगवान कहे, या खुदा कहे, या गॉड कहे। तो अब उसके भीतर एक भाव जो जुड़ रहा है, वो किस भाव से बोल रहा है, इसके आधार पर उसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लें कि उद्धार कहते हैं, तो उद्धार इस जीवन से हमारा उद्धार हो गया, इस रोगों से हम उद्धार एप्लीकेशन के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर उद्धार होता है कि दबाव, लोड का जो सहना था, उसे हमसे इस भार से बाहर निकल गए, इस परिवेश में, इस परिवेश से हम निकल गए। इसमें बंधन मुक्ति जैसी बात नहीं है, इस दबाव कहीं से पर है। तो आप तो आ गए, तो हमने तो उद्धारे कर दिए, नहीं तो हमको तो मार डालता, ये तो नहीं होता है। तो ये करने का, इस जड़ने का वो दबाव होता है, ये करने का, उसका उद्धार कर दीजिए। तो वो बात बनती है। कहीं पर कोई मंदिर है, अब शुरू में ऊंचा बना होगा, अब गांव की गलियों में नीचे चला गया है बिल्कुल ही। अब कहीं एक जगह गए थे हम, शिव जी को ऊपर रहने की बात थे, अब कभी बना होगा ऊंचा चबूतरा ना गांव में शिव जी का। अब इतना न हो सकता है कि 100 बरस का रहा हो पहले। अब गांव की नलियां उलियां का सारे उसी में पानी वही बह रहे थे। अब यही सब लोग मकान ऊंचा ऊंचा बना रहे, शिव जी नीचे पड़े। कुछ दयालु लोग थे शिव भक्त, उनको खराब लगा कि हम कैसे देखें, छटपटाता था हृदय, शिव जी उधर मूत्र नाली में है, तो उसको उखाड़ा जाए, ऊंचा उठाया जाए। तब पता नहीं, एक आचार्य उस गांव में थे, पंडित जी कह दिए कि किसकी हिम्मत है कि शिव जी को उखाड़ देगा, और उठाने के लिए तो उखाड़ना ही पड़ेगा। और गांव में कुछ हो जाएगा, आपातकाल महामारी, तो तुम लोग देखना, वो पूरा लाठी लेकर पूरे गांव के लोग को और दहशत कर। तब गुरु जी को प्रणा भेजे कि चले जाओ, जाकर के एलबी सिंह पास जाओ वहां पर जाकर। तो यहाँ पर आए तो प्रज्ञा कुंज में कैसे करना करना, तो कौन सी बात है, किसकी हिम्मत है कि नीचे शिव जी को गाड़ देगा जी। चलिए हम आते हैं उठाने, उद्धार कर रहे हैं। तो करना क्या होगा, करना क्या है, 24 घंटे का अखंड कीर्तन कर दीजिए गाँव में। गाँव में जो चलता है उसकी श्रद्धा को वो करवाइए। अखंड कीर्तन चल रहा था एकदम, उसी क्रम में इधर की पर्दा लगा दीजिए, और भीतर में अपना विश्वकर्मा भगवान आ जाए और पूजन करके इनको कि शिव जी आपका हम उद्धार करेंगे, तो भी हमारे घर का उद्धार करेंगे। तो अब आ गया, तो अब सारी बातें तो ठीक थी, अब उसमें से उखाड़ने की जब बात आई, तो पहला खंती कौन मारे यहाँ पर, अब शिव जी पर पहला खंती कौन चला है। तो यहाँ पर देखिए, क्यों जी आप लोग मौन क्यों हो गए, करीब उनको शिव जी को उठाए,
तब एक जो बुजुर्ग थे हिम्मत के किससे, महात्मा जी बात ऐसी है कि पहला खंती कौन मारे, इस पर गांव चुप हो जाओ, शिव जी उसी को पकड़ेंगे। तो हमने कहा कि देखिए शास्त्र कहता है कि पहला खंती आचार्य मारे। छुरा कैंची लगाते हैं ना जी किस कर्तनम में, तो आचार्य को भी कर्तन करना पड़ता पहला, कि ठीक है, क्योंकि इनके पास भाव है, इनके पास वेद मंत्र, इसके बाद उत्खनन मंत्र है, यही कर सकते हैं। तो पहला खंती हम चला इसका है कि जो भी एक खंती लगाएंगे शिव जी उनके परिवार को एक पीढ़ी बढ़ाएंगे, 5 खंती यदि मारे तो 5 पीढ़ी तक परिवार ऊपर उठाएंगे। सब अब तो पूरे गांव टूट पड़ा। पंडित जी चिल्लाते रहिए कि ये गांव का होगा। संजोग कहिए वर्षों वर्षों से उस गांव में अकाल जैसा जेठ में पानी नहीं होता था। उस जेठ के महीने में अब बादल आया पता नहीं कहाँ से, उसमें अब फिर बन दिया गया, 10 स्नान करा के प्राण प्रतिष्ठा फिर से करा दिया गया। इतनी बारिश हुई कि उस साल उस बारिश का लोग लाभ लेकर फसल को दिए, गर्मा धान, और लहलहा गया कि इसका तुरंत नतीजा दे। तो ईश्वर भी मदद करता है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, और अच्छाई के लिए कर रहे हैं तो वहां पर क्या है। तो ये है कमाल की बात। ठीक है, नेक्स्ट। ऑनलाइन कहीं से भी नहीं है, तो हम लोग चलिए इनको दिखा लिए पूरे पूरे परिसर। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हमारे का करने का परिणाम का सिद्धांत यह है कि गुण ही पूरा प्रभाव है। तो बाबू जी हमारे सभी विचार भावनाएं क्रियाएं सभी गुणों को समर्पित है या फिर प्रकृति को समर्पित है। तो ये अतुल शक्तियाओं में तो किसे समर्पित है, स्वान को समर्पण करते हैं क्या है जो हम लोग विचार करें क्रिया करें और बाकी सब तो प्रकृति को समर्पित है। तो ये क्या है? प्रकृति को नहीं, ब्रह्म को। मई मत मुझ में। तो अब रह गई बात है कि जो भी है गुण ही गुणों में बरतते हैं। तो उसको एक बात और भी कही है कि अपने धर्म में जीना, अपने धर्म में मरना बेहतर है दूसरों को नकल करना। यहाँ धर्म का मतलब गुण कर्म स्वभाव सही है। तो जो भी हमारे भीतर में प्रतिभा है, देखिए या तो हम लेबर क्लासेज होंगे या गृहिणी होंगे या गृहस्थ होंगे या साहेब होंगे, कुछ तो अपने भीतर में है ना जी गुण। इन्हीं गुणों को लगा दे भगवान काम में। सत्यनारायण व्रत की कथा कही जाती है तो चारों वर्णों का एग्जाम्पल उसमें दिया गया है। लकड़हारा भी ब्रह्म को पा सकता है, नारायण को, सत्य को, अपने परिश्रम को लगा दिया। जो भी अपने भीतर में गुण पड़ दे उसी को झोंक दें बेहतरी के लिए। तो उन्होंने भी सत्यनारायण को पा लिया, भगवान को पा लिया। तू राजा है तो प्रजा के हित में तू रात दिन काम कर, तो उनके गुण है तो उनके लिए अपने करना, केवल अपने स्वार्थ में जा रहा था और उधर कुछ हवन कर रहे थे, कहा कि नहीं इनके बीच में हम कैसे बैठेंगे, हम तो श्रेष्ठ, तो उनको भी दुर्गति हुई। तुलाधार वैश्य का भी उसमें एक दिया गया, वैश्य का भी एक दिया गया कि तू इतना सारा कमा कर बिजनेस पर भी स्मगलिंग और का करने लगा, तुम्हारा सब डूब डाल। गुरुकुलों के चलाने में भी कुछ मदद कर, ताकि जहाँ गुरुकुल ही नहीं रहेंगे तो महामानव कहाँ से पैदा होंगे। तो ये हुआ करता है जिनके पास जो समय सदानंद ब्राह्मण था, तू काली भिक्षा मांग रहा है, तो आत्मज्ञान की खेती कर, आत्मज्ञान बांट। उसकी उपलब्धियां तो ईश्वर पीछे देगा। मांगने पड़ गया, गुरुदेव भी कहते हैं जिस दिन ब्राह्मण को मांगना पड़ गया तो समझिए कुछ दिन ब्राह्मण का वहां पर तेज समाप्त हो। प्रतिभा मांगती नहीं है, समाज इतना अनुदान बरसा देगा, प्रामाणिकता बस। तो ये हुआ करता है कि अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार काम कर, वो लगा दिया जाए। मान लो कि चोरी भी कर्म है, तो काकोरी कांड में चोरी ही तो किया गया था, डकैती किए गए थे, काकोरी कांड, और सारे सारे पुरस्कृत हैं। हत्याएं कर दे तो कुछ हत्याएं होता है, हत्या पाप हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर पुरस्कार लिखा रहता है, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों को इतना पुरस्कार। बात बनी कि नहीं। फूल की वर्षा हो रही थी, रावण की हत्या होता, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा हो रही थी। तो ये हुआ करता है कि उसका उपयोग मई का मतलब होता है आत्मिक विकास में, आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि कर रहे हो तो सभी तरह के गुण पूज्य है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, शांति बात। बाबू जी प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम। यज्ञशाला